जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए अनेकार्थक शब्द एवं शब्द युग्म के प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पत्र का अर्थ कौन सा नहीं है। तो इसमें जो मुख्य है ये दोस्तों पत्र का अर्थ नहीं होता है, और आपका चिट्ठी, पत्रिका और पत्ता ये सभी पत्र के अर्थ होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों, आपको इसमें से बताना है कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो ऑप्शन दोस्तों ए आपका ये सही हो जाएगा। ये जो अंक है ये आपका अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पट शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका डालना नहीं होता है। ठीक है, पट शब्द का अर्थ डालना नहीं होता है। पट का वस्त्र, किवाड़ और पर्दा ये सभी पट शब्द के अर्थ होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो आपका बुद्धि अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि अंतर का अर्थ क्या नहीं होता है। तो इन ऑप्शनों में से जो आकाश है ये अंतर का अर्थ नहीं होता है। अंतर का अर्थ आपका हृदय, शेष और दूरी ये सभी अंतर के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भेंट के 2 अर्थों में से एक अर्थ मुलाकात है, दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। वाक्य है, अतिथि को रिक्त स्थान देकर सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भेंट का जो एक अर्थ होता है वो आपका मुलाकात होता है। ठीक है, दूसरे अर्थ से जो आपको बताना है कि इस वाक्य को पूरा करें। तो भेंट का जो दूसरा अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उपहार। क्या हो जाएगा? उपहार। तो ये आपका वाक्य बन जाएगा, अतिथि को उपहार देकर सम्मानित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, आपको बताना है किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य नंबर जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, राजीव ने अपने हाथ खड़े कर दिए। कर कर का अर्थ ये हाथ भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि पानी का अर्थ क्या नहीं होता है इन 4 ऑप्शनों में से। तो इसमें से जो बिजली है ये पानी का अर्थ नहीं है। चमक, इज्जत और जल ये सभी पानी के अर्थ हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है। तो जो अमृत का इन ऑप्शनों में से अर्थ नहीं है वो मोती नहीं है। स्वर्ण, पारा और जल ये सभी अमृत के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता ये आपको बताना है। तो इसमें से जो पूज्य है ये प्रकृति का अर्थ नहीं होता है। स्वामी, स्वभाव और माया ये सभी प्रकृति के अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से क्या इंगित का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों, जो इंगित का अर्थ नहीं होता है वो आपको बताना है। इशारा इंगित का अर्थ होता है, संकेत इंगित का अर्थ होता है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। अभिप्राय भी दोस्तों इंगित का अर्थ होता है। ये अवस्था जो है ये इंगित का अर्थ नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो दोस्तों, शब्द ये आपके 4 दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो आपका ये जो फल है ये आपका अनेकार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फैला अपने रवि कर जाल। ठीक है, फैला अपने रवि कर जाल। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो इसमें से जो दोस्तों ये कर शब्द है ये वाला, ये आपका जो व्यक्त करता है ये आपका ऑप्शन डी किरण। ठीक है, किरण को व्यक्त करता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, वसन के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है स्त्रियों के कमर का एक आभूषण और इसके दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। वाक्य है, नए रिक्त स्थान से पूजा करने की विधि है। तो दोस्तों वसन का एक अर्थ होता है, वो होता है आपका स्त्रियों के कमर का एक आभूषण, और दूसरा अर्थ आपको बताना है कि वसन क्या क्या होता है, उससे वाक्य को आपको पूर्ण करना है। ठीक है, तो दूसरा जो अर्थ होता है वसन का वो होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। तो आपका वाक्य बन जाएगा, नए वस्त्र से पूजा करने की विधि है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से अपेक्षा का अर्थ क्या नहीं होता है? तो दोस्तों जो अपेक्षा का अर्थ नहीं होता है वो आपका विचार नहीं होता है। इच्छा, आवश्यकता और आशा, ये सभी अपेक्षा के अर्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों खून के सही अनेकार्थी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो वाक्य नंबर ऑप्शन ए में हुआ है। ठीक है, क्या हो गया? कल विजय की हत्या हो गई। ठीक है, खून का एक अनेकार्थी शब्द हत्या भी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? ठीक है, महावीर का अर्थ क्या नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी, ये जो महादेव है ये महावीर का अर्थ नहीं है। जैन, तीर्थंकर, हनुमान और शक्तिशाली, ये तीनों महावीर के अर्थ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेरखाती शब्द है? तो दोस्तों ये जो पोत है ये आपका एक अनेरखाती शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेरखाती शब्द है? तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन में ये जो हरिण शब्द है ये आपका अनेरखाती शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेरखाती शब्द है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में ये जो बेला है ये आपका अनेरखाती शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। दोस्तों रिक्त स्थान का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि रिक्त स्थान का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो इस वाक्य में दो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसमें दोस्तों आपको क्या भरना होगा? ठीक है, तो इस वाक्य में जो आपका ऑप्शन सी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अनिल। पहले क्या है? अनिल। तो अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि अनल का प्रकोप सब कुछ जला देता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये अनिल, अनल, ये सभी आग के दोस्तों पर्यायवाची हैं। आपको यहीं से पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जलाने की बात हो रही है, तो यही आएगा। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त एकार्थी शब्द युग्म द्वारा कीजिए। दोस्तों वाक्य है आपका, आदमी की रिक्त स्थान उसे सफल बनती है, वहीं सफलता उसका रिक्त स्थान योग है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी लगन, यहाँ पे आ जाएगा आदमी की लगन उसे सफल बनाती है, वहीं सफलता उसका लग्न योग है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। दोस्तों आपका वाक्य है, रिक्त स्थान बदलती नहीं है और रिक्त स्थान हमेशा बदलती है। इसमें क्या कौन सा वाक्य आपका ऑप्शन आएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का है वो डी देखेंगे, ऋतु। ठीक है, क्या है? ऋतु। तो आपका आ जाएगा, ऋतु बदलती नहीं है और ऋतु हमेशा बदलती है। ठीक है, ये आपको इनमें जो ऑप्शन आते हैं वो एक ही तरह से लगभग शब्द लिखे होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चास का अर्थ है जुताई, परंतु चाक चाक का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। दोस्तों एक चास का अर्थ होता है जुताई, परंतु एक दूसरा चास या चाक कह सकते हैं इसको, इसका अर्थ आपको क्या होता है आपको बताना है, और वही यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो वाक्य है, हमने रिक्त स्थान कभी नहीं देखा। तो ये जो चास या चाक है इसका आपको दूसरा अर्थ क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है इसका नीलकंठ पक्षी। ठीक है, क्या होता है? नीलकंठ पक्षी। तो यहाँ पे आ जाएगा, हमने नीलकंठ पक्षी कभी नहीं देखा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों का सही अर्थ युग्म क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं।
तो दोस्तों आपका ये जो वाक्यांश दिया हुआ है, द्यूत प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। ये प्रथा है और एक ये प्रथा है। इनका दोस्तों आपका सही युग्म बताना है। तो इसमें से जो प्रथा, पहले प्रथा का अर्थ होता है वो होता है परंपरा, और दूसरा जो प्रथा होता है वो होता है कुंती। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 से निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों को उपयुक्त अर्थ बताइए। इसमें भी उसी तरह का आपको अर्थ बताना है। तो वाक्य दिया हुआ है दोस्तों, बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता है। तो एक ये सकल इस तरह से है, एक ये सकल इस तरह से है। इनके दोनों के अर्थ बताने हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहले वाले सकल का अर्थ होता है वो होता है आपका संपूर्ण, और दूसरे वाले सकल का अर्थ होता है वो होता है टुकड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 27 से निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के उपयुक्त अर्थ बताइए। दोस्तों आपका ये वाक्य है, शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस कि वे विदुर हैं। ठीक है, एक है विदुर और दूसरा है विदुर। इनके अर्थ आपको बताना है। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी में, पहले विदुर का अर्थ होता है ज्ञानी, और दूसरा विदुर जो है इसका अर्थ होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ बताइए। वाक्य है दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए, उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों ये जो दो सम लिखे हुए हैं, पहले वाले सम का जो अर्थ होता है वो होता है आपका शांति, और दूसरे वाले सम का अर्थ होता है समान, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखेंगे विगत परीक्षा 2022 में पूछे गए शब्दार्थ संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 से, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, आदेश शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। तो आदेश शब्द का जो अर्थ होता है वो देखते हैं। छोटों को बहकाना, ये दोस्तों गलत है। ऑप्शन बी, अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, ये भी गलत है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों आदेश का जो अर्थ होता है वो होता है आज्ञा पालन के लिए कहना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 से, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक है, उत्तर का दोस्तों आपको अर्थ बताना है। तो ये जो उत्तर शब्द है ये जवाब को दोस्तों व्यक्त करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से, राधा और वर्ण की सुंदरता महिला थी। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये जो वर्ण शब्द है इसका अर्थ होता है वो होता है आपका रंग। क्या होता है, रंग, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 से, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। ये जो अक्ष शब्द है ये दोस्तों आपको धुरी, ठीक है, धुरी अर्थ को व्यक्त करता है अक्ष शब्द। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। इस वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल शब्द का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों जो अनुकूल शब्द का अर्थ होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी में देखेंगे, किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है। वाक्य में प्रयुक्त आम शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये जो आम शब्द है ये आपका सामान्य को व्यक्त करता है। ठीक है, आम शब्द ये सामान्य अर्थ को व्यक्त करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 से, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। तो दोस्तों ये जो अनंत शब्द है ये आपका ये अंतहीन को व्यक्त करता है। ठीक है, अनंत ये अंतहीन अर्थ को व्यक्त करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, वसंत ऋतु में वृक्षों में 9 पल्लव आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जो पल्लव शब्द का है अर्थ होता है वो होता है आपका पत्ता। क्या होता है, पत्ता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको 36 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और आशा करता हूं कि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास कैसी लगी और आने वाली आपके हिंदी के सभी चैप्टरों की क्लास हम करवा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।